तब कांग्रेस भी सांस लेने की स्थिति में थी और समाजवादी पार्टी उस समय सत्ता में थी। लेकिन आज दोनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हुई हैं। इनके दावे या इनके द्वारा दिए गए बयान का भी इस लोकसभा चुनाव में कोई महत्व नहीं है। जन जन ने ठाना है तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। देखिए, श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी की पार्टियों ने गठबंधन करके 2017 का विधानसभा इसी यूपी के अंदर लड़ा था। तब कांग्रेस भी सांस लेने की स्थिति में थी और समाजवादी पार्टी उस समय सत्ता में थी। लेकिन आज दोनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हुई हैं और जनता इनको ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है। इसलिए इनके दावे या इनके द्वारा दिए गए बयान का भी इस लोकसभा चुनाव में कोई महत्व नहीं है। जन जन ने ठाना है तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और आज श्री रामनवमी है, इसकी समस्त प्रदेशवासियों, देशवासियों, दुनिया भर के राम भक्तों को बधाई देता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है और जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है वो देश को कमजोर कर रही है और यहाँ का जो सिस्टम है उसको कोलैप्स कर रहा है। कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। उनकी विचारधारा जो कांग्रेस की हुआ करती थी वो कांग्रेस की विचारधारा अब समाप्त हो गई है। पहले कांग्रेस की विचारधारा तुष्टीकरण की थी। भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण को खत्म करके सबको संतुष्टीकरण का रास्ता अपनाया, सबका साथ सबका विकास करने का रास्ता अपनाया। और देश जब 25 करोड़ लोग देश में गरीबी रेखा से बाहर आ जाए तो कांग्रेस को दर्द होना स्वाभाविक है। भ्रष्टाचार पर जब चोट हो और कमल के फूल पर ओट हो तब श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव जी का दर्द स्वाभाविक है। लेकिन 2024 में सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों का खाता उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं खुल रहा है, जिसके बारे में मैं जानता हूं। वो कह रहे पीडीए एनडीए को हराने वाला है। पीडीए वो नहीं है, वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। पीडीए कह करके लोगों को गुमराह न करें, लोगों को भ्रमित न करें, और लोग भ्रमित होने वाले भी नहीं है और हम लोग भ्रमित होने देंगे भी नहीं। क्योंकि उनका पीडीए का मतलब है, मैं अगर थोड़ा कठोर शब्दों में कहूं तो ये कह सकता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है वह श्री अखिलेश यादव जी और श्रीमती डिम्पल यादव जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और बाकी सब, चाहे उनके परिवार के भी बहुत सारे लोग हैं, वह भी उस कंपनी के डायरेक्टर नहीं है। बस उस कंपनी में वह जुड़े हुए हैं कि शायद उनको वर्तमान में नहीं तो भविष्य में कोई फायदा मिल जाएगा। लेकिन अब वर्तमान में भी फायदा नहीं है, भविष्य में भी फायदा नहीं। सर, एक आखिरी सवाल है, जहाँ पे अभी जो राजनीति में पूरा बदलाव देखा जा रहा है, अब व्यक्तिगत टिप्पणियां शुरू कर दी है विपक्ष ने। समाजवादी पार्टी ने कि कई बीते दिनों देखा गया कई नेताओं को लेकर पर्सनल टिप्पणी करी, आपको लेके भी करा। देखिए, मैं मेरे को लेकर के, चाहे मेरे प्रधानमंत्री जी को लेकर के, चाहे मेरी पार्टी किसी नेता को लेकर के, अगर सपा की ओर से, बसपा की ओर से, कांग्रेस की ओर से कोई भी अभद्र टिप्पणी की जाएगी तो उसका जवाब, यानी गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, बल्कि उनकी गाली का जवाब, उनके अपशब्दों का जवाब कमल का बटन दबा करके, कमल का फूल खिला करके माननीय मोदी जी को तीसरी बार पीएम बना करके देने का काम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।